प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना दोस्तों, इसका नाम क्या है जरा देख लीजिए। तो इसका नाम है भाई क्लाइमेट, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो क्लाइमेट के बारे में। तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, आपको क्लाइमेट का मीनिंग समझा देती हूँ। जैसे देखिएगा, आप जनरली ये दो वर्ड्स सुनते होंगे, एक तो होता है वेदर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो हमारा शब्द है वो है क्लाइमेट, ओके, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जलवायु। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड आप जरूर बोल सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझने की हम कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं वेदर की। तो बच्चे वेदर क्या होता है, देखो हम जो देखते हैं ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं जिस टाइम पे हूँ, अभी मेरे यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे कैसा मौसम बना हुआ है, गरम गरम मौसम बना हुआ है, क्योंकि सन एकदम मेरे सिर पे है। ठीक है, मतलब एकदम जोर की धूप निकली हुई है, इसीलिए मुझे मौसम कैसा लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। वहीं अगर मैं शाम की बात करूँ, तो जब सन चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी दोपहर में लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना। दोपहर में गर्मी है, शाम के टाइम पे वापस से ठंडा ठंडा हो जाएगा। फिर जब हम सुबह उठते हैं भोर के टाइम पे, तो भी ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बराबर। तो ये आपका क्या है, मौसम। ओके, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, मौसम कहते हैं। देखो मौसम जो है ना वो बदलते रहता है। अभी मान लीजिए बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो बारिश के सीजन में हम देखते हैं ना, अचानक से धूप हो जाती है, फिर उसके बाद तुरंत बादल आएंगे और बादल आकर के बारिश करके चले भी जाएंगे, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, अभी तो धूप आई थी, फिर अचानक से बारिश भी आ गई। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पहले जब धूप थी तो कहेंगे मौसम गर्म है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो फिर क्या कहेंगे, मौसम कैसा है, ठंडा है। यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर यानी कि मौसम कहते हैं। ठीक है, ओके अब ये क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि देखो इसका ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, तो ये मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे निकाला जाता है, तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो भी मौसम विभाग के जानकार होते हैं, है ना, वो किसी मान लीजिए किसी प्लेस का उन लोगों को डिसाइड करना है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कई सालों तक, 1-2 साल की बात मैं नहीं कर रही, कई सालों तक मौसम की पूरी अच्छे से स्टडी करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से कंडीशन बन रही है पूरे साल। ठीक है, ऐसे कई सालों तक। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 30 साल, सुनिएगा, 30 साल या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। इतने सालों तक पूरा अच्छे से स्टडी करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है ना वो कैसा होगा। समझ में आया, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पहले पूरा स्टडी करेंगे कि इस देश में अच्छा साल भर बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है, यानी यहाँ का जो मतलब क्लाइमेट है वो कैसा होगा, मॉनसूनी क्लाइमेट होगा। ठीक है, ऐसे करके वो लोग डिसाइड करते हैं। समझ में आया, तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो आपका क्लाइमेट है ना दोस्तों, ये हम कौन कौन से देशों का पढ़ेंगे, तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया का पढ़ेंगे। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है कौन है, ब्राजील, है ना। इन्हीं दोनों देशों के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। तो ब्राजील का हम देखेंगे क्लाइमेट, और इंडिया का क्लाइमेट भी हम समझेंगे कि कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है, किस लिए होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सुनो, एक और बात सुन लो। जैसे कि अब क्योंकि हमें दोनों देशों का क्लाइमेट पढ़ना है ना, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैं आपको इंडिया का क्लाइमेट पढ़ाऊं, फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा उसमें हम ब्राजील के क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। यानी ये कौन सा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपको पूरा हमारा जो प्यारा भारत है ना, इसका मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाने वाली हूँ। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप एकदम माइंड फ्रेश करके बैठो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, फिर आप खुद ही सारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे इंडिया के क्लाइमेट के रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करके देखना और आप कर पाओगे। ठीक है, इतनी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी हम देखेंगे इंडिया का क्लाइमेट। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आइए, यहाँ पर देखिए ब्राजील का मैप दिया गया है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
हमारे इंडिया का मैप है और इंडिया में किस प्रकार से बारिश होती है वो यहाँ पर बताया गया है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का नहीं है, ये है हमारा ब्राजील के कुछ प्लेसेस हैं जिनका ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ब्राजील के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे इंडिया के क्लाइमेट का जो एक्सप्लेनेशन है वो, ओके। तो पहले ना मैं एक काम करती हूँ, देखो कोई भी चीज शुरू करने के पहले उसका जो मतलब कुछ पिछली बातें होती है ना जो आपको याद होनी चाहिए, तो हम इसको एक काम करेंगे, थोड़ा रिकॉल करेंगे, जो हमने पहले सीखा हुआ है ना प्यारे दोस्तों उसको हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ना इंडिया का, इसको समझना अगर आप चाहते हैं तो पिछली बातें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, वरना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी पिछली बातें याद करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया है ना, किसके बारे में पढ़ाया है भाई, विंड्स के बारे में पढ़ाया है, विंड के बारे में। देखो एक तो विंड होता है और दूसरा एयर होता है। अब ये दोनों सेम नहीं होते हैं, आप बोलेंगे सेम तो होते हैं, एयर मतलब भी हवा, विंड यानी भी हवा, हाँ दोनों का मतलब हवा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एयर क्या है भाई, जैसे मैं ये कमरे में खड़ी हूँ, यहाँ पे हवा मतलब हवा क्या है, वो भरी हुई है। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना कि वो इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं है, बस ये भरी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे मुट्ठी, ऐसे मैंने अपना हाथ किया, ठीक है, तो इसमें भी हवा है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। लेकिन जो विंड होती है ना, इसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। अब मूव करने का जो तरीका है ना वो कैसा होता है वो हम जरा समझते हैं। देखो जैसे कि विंड का क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं एयर प्रेशर की बात करूंगी, समझिएगा ध्यान से, एयर प्रेशर, ठीक है। तो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा लो एयर प्रेशर होता है और दूसरा क्या होता है भाई, हाई प्रेशर होता है, हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हाई एयर प्रेशर है और यहाँ पे लो एयर प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर कैसा है, हाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे होता है, तो मैं बताती हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, सुनना, जैसे मान लो कि इस जगह का, यहाँ पे एक क्या है, जगह है, थोड़ा अच्छे से सुनते रहना, है ना। अब ये मत सोचो कि ये सब क्यों बता रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना आप डायरेक्टली जाओ समझने के लिए नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें पहले भी मैंने सिखाई हुई है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ ताकि आगे चल करके आपको कुछ डाउट ना आए। तो ये एक प्लेस है और यहाँ पर क्या है भाई, ये एक प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ ना कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, जिसके कारण ये जमीन पूरी गर्म हो गई, और जमीन गर्म हुई तो इसके आसपास में जो हवा थी भाई वो भी गर्म हो गई, ठीक है। तो हवा गर्म होने के बाद किधर जाने की कोशिश करती है, तो हमेशा याद रखना, जब आपकी हवा होती है गर्म तो वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब वो गर्म होता है ना तो वो हल्का हो जाता है और हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो हवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, इसीलिए ये वाले प्लेस का जो एयर प्रेशर है ना वो कैसा हो जाता है प्यारे दोस्तों, लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई, ये जगह खाली हो गई, यानी कि यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे खूब ठंडी पड़ रही है, अब ठंडी पड़ने के कारण जमीन भी ठंडी है, हवा भी ठंडी है, हवा ठंडी है तो भारी रहेगी, और भारी रहेगी तो वो जमीन के इधर ही रहेगी, यहीं पे आसपास मंडराती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रेशर लो है, यहाँ पर हाई है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर जो हवा है ना वो कैसे मूव करेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये इसके पास बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये जगह पूरी खाली है क्योंकि हवा तो ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ ये जो विंड्स है ना वो जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डायरेक्शन आप देख रहे हो हवाओं का, यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका विंड्स कहलाते हैं, समझ में आया। यानी विंड्स का क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, ये हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताती हूँ, जैसे कि आप देखो, मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था कि ये है प्यारे दोस्तों हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे देखिएगा कितने रेखाएं हैं, एक तो ये हमारा इक्वेटर हो जाता है ना, ये वाली लाइन है बराबर, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेटर नाम देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दो और लाइंस हैं, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है कि नहीं, हाँ जी हाँ बिल्कुल है, सीखा है ना आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में। और ये कितने डिग्री के लैटिट्यूड पर होता है, ये तो हमारा 0 डिग्री के लैटिट्यूड पर होता है, और ये होता है आप लोगों का 23.5, ओके 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और ये भी होता है 23.5, लेकिन ये नॉर्थ में होता है,
ये नॉर्थ में होता है और ये होता है हमारा साउथ में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा भारत है ना, भारत कहाँ पर लोकेटेड है? तो भारत जो है वो यहाँ पर कहीं पर लोकेटेड है, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखो भाई, यहाँ पर हमारा भारत लोकेटेड है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। मैं जरा इधर इसका नाम लिख दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो कहाँ से होकर के पास होता है? तो हमारे भारत देश से होकर के पास होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो हिस्सों में बांट देता है, एक तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा, दूसरा ये साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जरा हम सन को बना देते हैं, सन सन सन, कहाँ गए हमारे सन? ये लीजिए, ये हो गए हमारे सूरज जी, यानी कि हमारे सन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो सन की रेज है ना वो इक्वेटर के आसपास के एरिया पर परपेंडिकुलर पड़ती है पूरे साल भर, यानी पूरा समय जो सनरेज होती है ना वो परपेंडिकुलर पड़ती है इक्वेटर के आसपास वाले एरिया पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। यहाँ तक तो सन पहुंचती ही नहीं है, मतलब सन का रेज जो है वो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, वो स्लांट पहुंचता है, इसीलिए पोल्स पे क्या होता है? ठंडा होता है, जबकि इक्वेटर के पास वाले एरिया में क्या होता है? हमेशा गर्मी ही होती रहती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि जो सन है प्यारे दोस्तों, उसकी जो मतलब रेज है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ती है। आप ऐसे समझिएगा कि ये वाला जो एरिया है ना, दिस पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पार्ट है ना, यहाँ पर सनरेज कैसे पड़ती है? परपेंडिकुलर पड़ती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि जो सनरेज है ना, आप समझिएगा, थोड़ा इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पर ये है हमारा इक्वेटर, क्या है भाई? इक्वेटर। मैं जरा यहाँ पे नाम लिख दूं, है ना। तो अब देखो कैसे साल भर में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेटर पे सन रेज कब पड़ रही है? परपेंडिकुलर, तो 22 मार्च को पड़ती है, 22 मार्च को जो सन रेज है वो इक्वेटर पे कैसे पड़ती है भाई? वो पड़ती है एकदम परपेंडिकुलर। तो इसीलिए इस टाइम पे जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है यहाँ पे काफी गर्मी होगी, ठीक है। अब देखो जो हमारा सन है वो कैसे मूव करेगा, तो वो अब यहाँ से ना इधर जाने की कोशिश करता है, ऐसे 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 करके। फिर उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है? मार्च मई जून, है ना, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 21 जून को वो कहाँ पे पहुंच जाता है? 21 जून को पहुंच जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो देखो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत देश से होकर के जा रहा है, यानी कि हमारे देश में बहुत भयंकर वाली गर्मी होती है। देखते हैं ना हम लोग कि मई जून के महीने में ही ज्यादा गर्मी होती है, और हमारे यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया होगा कि मार्च के बाद से गर्मी शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो ठंडी थी, मतलब जनवरी तक फरवरी तक ठंडी थी, लेकिन मार्च के बाद क्या होता है? जब होली बीत जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके हमको गर्मी महसूस होने लगती है। तो क्यों? क्योंकि जो सन है ना वो यहाँ से धीरे धीरे करके जा रहा है, मतलब जो सन की किरणें हैं वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ करके जा रही है, और 21 जून को पूरा पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब क्योंकि हमारा भारत देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जा रहा है ना हमारे देश से, इसीलिए हमारे यहाँ पे इस टाइम पे काफी गर्मी होती है, और भारत के ये दोनों हिस्सों में होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब सुनना ध्यान से। अब देखो क्या होगा, जो सन रेज है ना भाई वो अब यहाँ से वापस लौट आती है, यानी ऊपर नहीं जाती, ठीक है, ऊपर नहीं जाती। अब ये यहाँ से इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाती है, और ये कब पहुंचती है भाई? तो ये पहुंचती है 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को। तो देखो यहाँ से जून के बाद से हमारे यहाँ पे गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, फिर सितंबर तक भी गर्मी है क्योंकि हम पास में ही है ना इसके। उसके बाद क्या होगा? 22 सितंबर को यहाँ पे पहुंचा। अब जो सन है वो किधर जाएगा भाई? इधर जाएगा, इधर इधर इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये कब पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब क्योंकि जो सन है 22 दिसंबर को हमारे कौन से पे किस पे पहुंच चुका है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी कि हमसे वो बहुत दूर है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि इंडिया में ठंडी होती है। कब ठंडी होती है? 22 दिसंबर के लगभग हमारे यहाँ पे क्या होती है? ठंडी होती है, यानी दिसंबर की। देखो अब क्या होगा, यहाँ से जो सन है ना वो दूर दूर जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि सितंबर तक तो खैर बरसात होती है, फिर अक्टूबर, नवंबर से धीरे धीरे करके ठंडी होना शुरू हो जाती है हमारे देश में। और आप देखोगे दिसंबर में एकदम बहुत भयंकर वाली ठंडी होती है, क्योंकि सूरज जी हमसे होते हैं काफी दूर, और जब सूरज नहीं, क्योंकि सूरज ही गर्मी देते हैं। अब अगर सूरज दूर रहेंगे तो हमको गर्मी मिलेगी नहीं, यानी हमको क्या मिलेगी भाई? ठंडी मिलेगी। तो इस टाइम पे हमारे देश पे क्या होती है? भयंकर ठंडी होती है। अब क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा कि अब फिर से यहाँ पे जो सन है वो इस प्रकार से जाएंगे। 22 मार्च को फिर से यहाँ पर
इक्वेटर पे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर से 21 जून को पहुंचेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और इस प्रकार से पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सन रेज है ना वो इतने ही हिस्से में परपेंडिकुलर पड़ती है पूरे साल भर, बाकी ऊपर नीचे वो जाती नहीं है। तो इस हिस्से में आने वाले जो देश होंगे भाई, वहां पे हमें ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। ओके, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो चलो अच्छी बात है, अगर इतना समझ गए हो तो आगे की बातें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, जिन्होंने मुझसे पहले से ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनको तो ये बातें याद आ गई होंगी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ना चलती हूँ टेक्स्ट बुक में लेकर के, है ना। तो आइए हम टेक्स्ट बुक में चलते हैं और समझते हैं कि इंडिया के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो देखो दोस्तों, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो यहाँ पे क्या बोला गया है, मॉनसून टाइप का बोला गया है, ठीक है। अब मॉनसून के साथ साथ आप ये भी ऐड कर लेना ट्रॉपिकल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रॉपिकल क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, देखो ट्रॉपिकल जोन में ही आ रहा है। देखो ना, इंडिया को जो साउथ वाला पार्ट है वो तो पूरा के पूरा ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, बराबर। बाकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो अब भी हम पूरे इंडिया की बात करेंगे ना, तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे शब्द आया है ये मॉनसून। तो बच्चे पार्टी, यहाँ पे मॉनसून का मतलब क्या होता है, तो मॉनसून का मीनिंग सिंपल सा है। वैसे मॉनसून से हम क्या समझते हैं कि अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई, लेकिन सुनो भाई, मॉनसून का मतलब बस बारिश बारिश नहीं होती। सुनो क्या होता है मॉनसून, यानी क्या, जैसे वो विंड्स जो क्या करती है, जो सीजन के अनुसार, यानी जब सीजन बदलते रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे मैं आपको अगर मॉनसूनी विंड्स की बात बताऊं तो वो क्या करते हैं, मतलब इनका जो डायरेक्शन है ना वो सीजन के अनुसार चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंड फ्लो करती है कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो मॉनसूनी हवाएं है ना, इनको जहाँ पे लो प्रेशर मिलेगा वो उधर मूव करेंगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा है, लो है। यहाँ पे ठंडी है, यहाँ का प्रेशर कैसा है भाई, हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे ठंडी आ गई तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे गर्मी आ गई तो यहाँ का प्रेशर लो है, तो ये हवाएं कैसे मूव करेंगी, इधर मूव करेंगी, है ना। तो ये होता है मॉनसून का मतलब, यानी वो विंड जो क्या करती है, सीजन के अनुसार अपने डायरेक्शंस को चेंज करती है, उसको कहा जाता है भाई मॉनसून, ठीक है ना। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो फिर उसके बाद देखो, जो हमारा सन रेज है भाई वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो क्या होता है, हम जो हमारी सन रेज है वो परपेंडिकुलर ही होती है, मैंने आपको इधर बता भी दिया। ओके, विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री के बीच में से होकर के पास होती है, मैंने आपको दिखाया ही, ये हमारा भारत देश है, इसके मिडिल में से ही तो होकर के जा रही है ना, ठीक है। फिर तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे देश में जो एवरेज टेम्परेचर है ना भाई, वो पूरे साल हायर ही बना रहता है, यानी कि ज्यादा ही रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो पूरे साल का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। क्यों बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सन जो है ना वो इसी के आसपास मंडरा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो खैर हमारे यहाँ से जा ही रही है, तो यहाँ पे तो भयंकर गर्मी होगी ही, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अगर हम पूरे अपने मतलब इंडिया का पूरे साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज्यादा ही रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ऑल्सो, और क्या, टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ, यानी साउथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं ना तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, इंक्रीज होते जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ पर गए है ना, तो यहाँ पे क्या है, कितना जून है, यहाँ पे है हमारा 21 जून। 21 जून से फिर हम ऐसे ऐसे जब आएंगे, मतलब जो हमारे सन है भाई उनकी किरणें ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे मतलब सबसे ज्यादा गर्मी आप बोल सकते हो कि इस वाले एरिया में हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी जब यहाँ पे ये पहुंचेगा ना तो इसको भी, इस वाले एरिया को भी गर्म करेगा, बराबर। सुनते रहना मेरी बातों को ध्यान से। देखो जो हमारा सन है ये वाले एरिया में हमको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई, फिर इसने इसको गर्म किया, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये दोनों हिस्सों को गर्म करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं ना, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यही सन की रेज है इसका कारण। ओके, समझ में आया, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अगर मैं ठंडी के मौसम की बात करूं यानी विंटर सीजन की बात करूं, तो जो टेम्परेचर है ना प्यारे दोस्तों, वो कितना चला जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो चला जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। और ये जाना बिल्कुल तय है ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए। देखो कैसे कि
जैसे ठंडी का मौसम आ गया, मान लीजिए यहाँ पे जब सन यहाँ पे रहेगा 22 दिसंबर को, तो इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पे भयंकर ठंडी होती है। अब देखो जो हमारा ये साउथ वाला हिस्सा है फिर भी इनको थोड़ा बहुत तो धूप लगती रहेगी, इसीलिए आप लोगों ने कभी ये जरूर महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, ये जो भी साउथ में रहते हैं ना उनको ज्यादा ठंडी महसूस नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी वैसे महसूस नहीं होती है। लेकिन ठंडी देखो उत्तर ये यूपी साइड में, बिहार साइड में या फिर जम्मू एंड कश्मीर साइड में भयंकर गर्मी भयंकर ठंडी हो रही होगी, पर हमारे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर इधर का जो भी प्लेसेस हो गए यहाँ पे ज्यादा ठंडी होती नहीं है ना। महाराष्ट्र में तो हमें पता ही नहीं चलता, ठंडी का सीजन आया जैसे अगर हम देखें तो मॉडरेट क्लाइमेट ही बना रहता है, तो हमें उतना कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। वहीं अगर ठंडी के सीजन में हम गांव में फोन करते हैं तो वहां पे लोग दिन भर ऐसे आग के सामने बैठे रहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें बोली गई थी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट कंडीशन। एक मिनट, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि माउंटेनियस रीजन में कितना डिग्री सेल्सियस तक होता है हमारा टेम्परेचर, -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, फिर द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया आर ड्यू टू द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ मानसून। यानी कहने का मतलब क्या, अभी आप ना उधर का छोड़ो, पहले मैं आपको अपने शब्दों में जरा समझा दूं, ठीक है। पहले आप ये समझो, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन लिखा है ना वो आपको ऐसे चुटकी बजाते ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब इधर सुनो, अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो इंडिया के क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है, और फिर ये जो हिमालय है ना ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये जो लैटिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है ना इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, देखो ना यहाँ से ये वाली एक तो लैटिट्यूड होकर के जा रही है, इसके अलावा ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इधर से इधर पता नहीं कैसे अपने आप ही चल रहा है, देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, देखो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सपांशन है ना दोस्तों, इसीलिए हमें यहाँ पे इतना क्लाइमेट में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और वो जो इंडियन ओशियन है और जो हिमालय पर्वत है हम सबकी ढाल है ना, मतलब ये एकदम समझ लो कि बॉडीगार्ड की तरह हमारे एकदम सिर पे खड़ा है कि कुछ भी उधर से आने ना पाए। जैसे उधर से जब हवाएं आती है ना, ठंडी ठंडी एकदम हवाएं आती है तो उनको ये आने नहीं देता, भाई इधर ही से तो वापस लौट जाए। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे देखते हो ना कि हमारे बस इधर ही इसी वाले साइड में क्या होता है, बर्फबारी होती है, लेकिन हमारे इंडिया के और जो हिस्से हैं है ना इधर वाले, उनमें बर्फबारी नहीं होती है। तो ये इसका कारण है, क्योंकि अगर ये हिमालय नहीं होता तो वो हवाएं हमारे भारत में एंटर कर जाती और आकर के बर्फबारी करके चली जाती, क्योंकि ये ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, पोलर रीजन से आ रही है, पोलर रीजन से ठंडी हवाएं ही आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रही थी, सुनिए। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पे पूरा प्रोसेस कैसे चलता है सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए अभी है 21 जून का टाइम, ठीक है, क्या है 21 जून यानी गर्मी का समय है हमारे यहाँ पर, मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सन की रेज परपेंडिकुलर पहुंच रही है, तो जो हमारे इंडिया का पार्ट है भाई यहाँ पे ना बहुत भयंकर गर्मी होगी, और गर्मी होने की वजह से यहाँ का जो ये प्रेशर है वो कैसा होगा भाई, लो होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब गर्मी ज्यादा तो हवा गर्म तो ऊपर गई, यानी कि लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा बच्चे, लो प्रेशर हो जाएगा। और इसके अपोजिट जो यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है ना, वहां पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। इस साइड में तो होगा लो प्रेशर, क्योंकि सन जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली है, ठीक है। और फिर इंडियन ओशियन में कैसा हमारा टेम्परेचर होगा, मतलब वहां पे लो टेम्परेचर होगा, इसकी वजह से हाई प्रेशर होगा। तो हम सभी को पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स हैं वो फ्लो करती हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो विंड्स है ना, जो यहाँ पे विंड्स निर्माण हुई है हाई प्रेशर वाली, वो लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी भारत में एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत में है भाई गर्मी का समय। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, गर्मी के बाद बरसात आती है, क्योंकि जब ये हवाएं जाएंगी ना तब जाके इधर हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश करेंगी, समझ रहे हो। तो इसलिए गर्मी के बाद आता है बरसात। सुनो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा गरम है और इधर ठंडा ठंडा है, ये हवाएं इधर से एंट्री मारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सुनो भाई, ये जब इधर से विंड्स जाने की कोशिश करती है ना, तो ये डायरेक्टली थोड़े ना यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन भी आएंगे, रुकावट भी आएगी। सुनो कैसे, ये हवाएं ऐसे ऐसे करके जा रही है। अब जो हवाएं है ना दोस्तों, क्या होता है कि इनके दो पार्ट्स हो जाते हैं, कुछ देख रहे हो, देखो
कुछ तो इस तरफ जा रही है और कुछ तो इस तरफ जा रही है, यानी कुछ अरेबियन सी की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ विंड्स इसकी तरफ मुड़ जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। यानी इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं जब ये यहाँ पे हवाएं बन रही हैं, तो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक इधर जाने की कोशिश करती है, एक इधर जाने की कोशिश करती है। तो पहले हम जरा यहाँ का समझ लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से ये एंट्री मारने की कोशिश कर रही भारत में, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट कहते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हवे तू रुक जा, तू अभी एंट्री मत मार, पहले यहाँ पे बारिश कर तब जाके एंट्री मार, है ना। मतलब क्योंकि ये ऊंची ऊंची है तो ये उसको जाने थोड़े ना देंगी, वो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे आ गई। तो इसके कारण यहाँ से जो हवाएं एंटर करने की कोशिश कर रही थी, अब ये क्या करेंगे, यहीं पे अपनी बारिश कर देंगे। क्योंकि देखो, जब ये एंटर मार रही थी ना, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, क्योंकि ये सागर में से ही बन के आ रही थी, तो ओशियन से बन के आ रही, तो मॉइस्चर तो रहेगा ही, पानी पानी लेकर के आई, लेकिन इसने अंदर जाने ही दिया, मतलब जाने ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये बीच में रुकावट आ गई, ये पहाड़ था, ये जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ये ऐसे ऊपर उठ गई। अब यहाँ पे बन गए बादल, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने झमाझम करके खूब बारिश करवा दी। लो भाई, बारिश में नहा लो, ठीक है। यहाँ पे खूब बारिश हो गई। अब ये जो हवाएं हैं, बारिश करके फिर जब आगे बढ़ी, तो जब ये आगे बढ़ी तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास तो अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये खाली हाथ हो चुकी है, ठीक है, समझ आया, क्योंकि उन्होंने पूरा पानी तो वहीं पे गिरा दिया। अब जब आगे बह बह के जाएंगे, फिर कहीं से थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करेंगे, तब जाके कहीं पे बारिश हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट के साइड पे ना ज्यादा बारिश होती है, यही इसका मेन कारण है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर देते हैं और यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप का जो बारिश है वो हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये आगे जाएंगे तो आगे तो जाकर के बारिश कर नहीं पाएंगे, तो ये वाला साइड कैसा हो जाएगा, हमारा रेन शेडो रीजन हो जाएगा। रेन शेडो रीजन क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश थोड़े ना हो रही है उन हवाओं से, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आगे ऐसे करके चली जाएंगी, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात बताती हूँ, देखो, जैसे इन्होंने तो यहाँ पे हवा मतलब कर दी, फिर उसके बाद इसका एक और जो हमारा डिवीजन होता है, वो ऐसे करके इधर से इंडिया में एंटर करता है, और इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है मिडिल वाला, वहां पे जा करके ये बारिश करवाती है, क्योंकि अब यहाँ पे इनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे जा करके बारिश करवाती है। देखो, यहाँ पे रुकी तो यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई। ये जो आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये बारिश का सिग्नल है। देखो, 4000 मिलीमीटर से भी जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, मिलीलीटर एक्चुअली, ठीक है, तो वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पर, और यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद सुनिएगा, ये जो हमारी ये मॉनसून हवाएं है ना, वो क्या कर रही हैं, वो अब इधर से भी कुछ, देखो, कुछ तो यहाँ से निकल गई, कुछ तो यहाँ से निकल गई, और कुछ अभी इधर से एंट्री मारने की कोशिश करेंगी भारत में। इनके भी समझ में आ रहा है आपको, 3 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे अरेबियन सी में जो विंड्स जाने की इधर कोशिश कर रही है ना, उनके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो वेस्टर्न घाट पे चला गया, एक तो इधर जाकर के मध्य जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहां पे जाकर के बारिश कराएंगे। इसके अलावा कुछ इधर से एंट्री मारने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है हमारा अरावली माउंटेन, ठीक है। तो ये इधर से जाएंगी तो अरावली माउंटेन के ना पैरेलल होकर के ये चली जाती है, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं करवा पाती, है ना। आपको लगेगा अगर यहाँ पे अरावली माउंटेन है तो यहाँ पे तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भाई इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि ये पैरेलल ही निकल जाती है ना। आप सोचिए कि ये है हमारा पहाड़, ठीक है। अब जो हवाएं है ना, वो यहाँ से नीचे से ही निकल गई, इसके पैरेलल से, इसके बाजू से ही निकल गई, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बारिश नहीं की, क्योंकि इस पहाड़ ने इनको रोका ही नहीं। तो ये रोकता ही नहीं है ना, तो फिर ये आगे निकल जाती है और हिमालय से जाकर के टकराती है और यहाँ पे बारिश वगैरह करती हैं, ठीक है। समझ आया आप सभी लोगों को? चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। अब ये भी जरा समझ लीजिएगा, ये जो हवाएं इधर से एंटर कर रही थी ना दोस्तों, तो क्या हुआ, ये आगे आगे बढ़ते गई, है ना। और फिर यहाँ से जा करके ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल से होते हुए, यहाँ पर देखो जो चेरापूंजी है और जो मासिन राम है, शिलोंग का यहाँ पे प्लेटो जो है, शिलोंग प्लेटो, यहाँ पे ये आकर के ज्यादा बारिश करती है, क्योंकि इधर क्या है ना, इधर पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इधर जो पहाड़ियां है ना दोस्तों, वो क्या करती है, उनको रोक लेती है और पूरा घेर करके यहीं पे बारिश करवा देती है। इसीलिए देखो, ये वाला रीजन यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। तो भारत में जो भी बारिश हो रही है ना, वो इन्हीं मानसून से होती है। जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून होते हैं ना, इन्हीं से बारिश होती है। इन मानसून को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से देखो बह रही है और साउथ से भी जा रही है, तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और इस प्रकार से करके पूरे भारत में ना बारिश होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे करके ये फैलती है। ये यहाँ पे बारिश करी, फिर उसके बाद इधर से एंट्री मारी, और यहाँ पे यहाँ का जो हिस्सा है इधर बारिश करी, ओके। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब सुनना ध्यान से, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को।
अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये जो हवाएं हैं भाई वो एंट्री तो मार रही हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे है हमारा हिमालय, ठीक है, ये खड़ा है एकदम रक्षक के तौर पे। इसने कहा जब ये हवाएं उधर गई, मतलब ऐसे जाते जाते थोड़ा बहुत मॉइस्चर इकट्ठा किया, और फिर जब ये हिमालय से जाकर के टकराई तो हिमालय तो आगे जाने नहीं देगा, हिमालय इन लोगों को यहीं पे रोक लेता है, और फिर ये क्या करती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश करवाती है, और फिर उसके बाद यहीं से ये वापस लौट आती है। समझ आ रहा है, यानी यहीं से वापस लौट आती है। अब आप सोचोगे वापस क्यों लौट रही है भाई, है ना, जब गई है तो रहने दो वहीं पर, तो लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो विंड्स है वो कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों ने बारिश वगैरह करा दिया, तो अब यहाँ पर जो गर्मी है ना वो बढ़ गई, क्योंकि जो सन है, ठीक है, सन की वजह से, सन जब इधर उधर होगा तो गर्मी, मान लीजिए अभी सितंबर का टाइम आ गया, तो अब जो सन है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी ना, यहाँ पे गर्मी होगी, यानी इंडियन ओशियन का जो हिस्सा है वो काफी गर्म हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे कैसा टेम्परेचर, क्योंकि सन दूर जा चुका है तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो वो जो विंड्स है ना वो इधर आने की कोशिश करेंगी, इस साइड, ठीक है। तो देखिएगा विंड्स अब क्या करती है, विंड्स जो है ना वो अब वापस आने की कोशिश करती है, ऐसे ऐसे करके वापस वो आती है ना। क्यों वापस आ रही है, क्योंकि इधर लो प्रेशर हो गया और इधर हो गया हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो जब ये आ रही है ना तो भाई ये कभी खाली हाथ नहीं आने वाली। आते आते इन लोगों ने क्या किया, ये जो बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हो ना, यहां से इन लोगों ने मॉइस्चर कलेक्ट किया। क्या क्या कलेक्ट किया, मॉइस्चर, ठीक है। और मॉइस्चर कलेक्ट करके जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पे इन लोगों ने काफी बारिश की। कोरोमंडल का जो कोस्ट है वहां पे, क्योंकि अब इनके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकर के इससे टकराते हैं और आकर के यहाँ पे बारिश करते हैं और फिर ये जाते हैं। समझ आया। तो इस मानसून को हम क्या कहते हैं, ये जो लौटता हुआ मानसून है ना प्यारे दोस्तों, इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। ये है लौटता हुआ मानसून। एक तो ये आ रहा था, ठीक है, आ रहा था तो इसने भयंकर खूब बारिश की हमारे यहाँ पे, इधर बारिश की, इधर की और बाकी सब हिस्सों में किया। फिर ये रिट्रीटिंग मानसून है, यानी कि वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते समय पे ये ज्यादा कुछ हल्ला मचाता नहीं है, आते टाइम पे तो खूब हल्ला मचाता है, पूरे देश में हमारे बारिश करवा देता है, लेकिन जाते टाइम पे ये ज्यादा कुछ हल्ला मचाता नहीं है, एकदम शांति से चला जाता है, और शांति से जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश करवा देता है। ओके, बात समझ में आई है ना। कोई मेहमान आपके घर पे आते टाइम पे कितनी खुशी होती है, खूब हमारे लिए सामान वामान, चॉकलेट वॉकलेट क्या क्या लेकर के आते हैं। तो वैसे ही बारिश आया तो खूब ज्यादा अपने साथ गिफ्ट्स लेकर के आया था बारिश का, ठीक है। बारिश वारिश यहाँ पे करवा दी तो मेहमान भी जब जाने लगते हैं तो ज्यादा शोर नहीं मचाते, चुपचाप से चले जाते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा बेटा रहता है या फिर मतलब जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं, है ना, पैसे वगैरह। तो आप समझिए ये जो हवाएं हैं, मॉनसून विंड्स, ठीक है, ये जाते जाते इन लोगों ने ज्यादा शोर नहीं मचाया, बस यहाँ पर ये छोटा जो बच्चा था इसको दे दिया पैसा, यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने बारिश करवा दी। किसने, मॉनसून विंड्स ने, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से जो हमारे भारत का मॉनसून है यानी क्लाइमेट है वो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आया। ओके, चलो ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक और बात बाकी है। क्या बात बाकी है, सुनो। यहाँ पर ऊपर से क्या होता है ना, ऊपर से जो हवाएं हैं वो इधर एंटर करने की कोशिश करती हैं हमारे भारत में। कौन सी हवाएं हैं, तो भाई वो ठंडी ठंडी हवाएं है ना, ठंडी ठंडी कूल कूल जो पोलर रीजन से आ रही हैं वो हमारे इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। लेकिन भाई ये फैला है हमारा हिमालय, इसने कहा रुको रुको, यहीं पर रुको। तो इसीलिए ये हवाएं हमारे भारत देश में एंटर नहीं कर पाती है, बस यहीं पे बर्फबारी वगैरह करा के यहीं से वापस चली जाती है। ठीक है, समझ आया। तो ये था पूरा आपका क्लाइमेट। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के आप इतना समझिएगा कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वो होता है ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आप सुनोगे, जैसे हमारे यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो मेनली जो बारिश का मौसम है वो तो यही होता है हमारा जून, समझिए मई से तो शुरू हो जाता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो जून से शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हम इतना ही मानते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक बारिश होती है, थोड़ी बहुत तो होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश तो बारिश के मौसम में होती है। बाकी अगर मैं जनवरी फरवरी या फिर उससे या फिर यहाँ पे दिसंबर वगैरह की बात करूँ तो उसमें बारिश होती है, लेकिन बहुत कम होती है और अलग अलग जगह पे होती है। जैसे ये लौट रहे थे चाचा जी, तो यहाँ पे आकर के इन्होंने बारिश की, बिन मौसम के बरसात कर दी, है ना। अभी बारिश का मौसम थोड़े ना था, फिर भी यहाँ पे बारिश कर दी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का है। और इसको ट्रॉपिकल क्यों बोला गया, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में आता है इसीलिए। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनिएगा, यहाँ पर ये जो आपको पूरा ये मैप दिया है ना, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, बारिश दिखा रहा है कि कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, नहीं, और कहीं पे नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कलर जहाँ पर है वहाँ पे 3000 मिलीलीटर तक की बारिश होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाती है, देखो महाराष्ट्र मुंबई वगैरह में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बारिश होती है, और सबसे कम कहाँ पर होती है भाई, यहाँ पर। और ये एकदम सूखा प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है ना। राजस्थान का जो साइड वाला एरिया है, राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग, वहां पे बारिश नहीं होती। तो यही इसका कारण है, क्योंकि अरावली पर्वत से होते हुए ऐसे करके वो चली गई, पैरेलल चली गई ना मॉनसून विंड्स, तो यहाँ पे वो रुकी ही नहीं। जब रुकेंगे नहीं तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर भी आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग हिस्सों का, जैसे टेम्परेचर कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। यहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हो 23 डिग्री सेल्सियस, 20, 26, 29, 26, 29, 26, 26, मतलब ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर भी कैसा है, यहाँ पर टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने मिल रहा है, इधर भी ज्यादा देखने मिल रहा है, यहाँ पे 26 के लगभग है, ठीक है। और इधर 23, 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके। और जो मॉनसून विंड्स है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ओके, बात समझ में आई? चलिए भाई, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं जरा अपनी टेक्स्ट बुक पे। तो मैंने आपको इंडिया का जो क्लाइमेट है ना पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया ये समझ लिया ना, समझ लो आपको इंडिया का क्लाइमेट आपका क्लियर हो गया। अब चलो पढ़ते हैं और देखिएगा, आपको पक्का समझ आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, the diversity in the climatic condition of India are due to the latitudinal location and altitude of the place। मतलब latitudinal location और जो altitude है यानी ऊंचाई है समुद्र तल से, ये सारी चीजें इफेक्ट मतलब प्रभाव डालती है किसके ऊपर, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर, ठीक है। इन इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ मानसून। जैसे कि मैंने आपको पूरा उधर डायग्राम में बताया कि हिमालय और जो इंडियन ओशन है ना वो इंडियन क्लाइमेट पे काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एंड चलिए आगे चलते हैं। देखिए वेरी कोल्ड विंड्स जो बहता है कहाँ से ब्लो होता है, नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयास, यानी जो नॉर्थ से बह करके आ रहा है, इधर से जो बह करके आ रहा है उसको हिमालय क्या करता है भाई, रोक लेता है, रुक जा तू, है ना। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयास, यानी जिस प्रकार से इसने हिमालय ने रोक लिया उसी प्रकार से जो साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ से जब जाती रहती है तो हिमालय कहता है भाई रुक जा, ठीक है। तो ये रोकने की कोशिश करता है। फिर सुनिएगा ध्यान से, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर्स लो प्रेशर एरियाज डेवलप इन द पंजाब प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, दिस अट्रैक्ट्स विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन विच स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है, गर्मी के मौसम में ये वाला एरिया काफी गर्म हो जाता है, इधर के भी कुछ एरियाज गर्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जो मानसून है ये इधर जाने की कोशिश करते हैं मानसून विंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें वही सारी बातें दी गई हैं, आप देख सकते हो। एंड समझिएगा, रुकिए, फिर यहाँ पे देखिए मेनलैंड की तरफ वो जाने लगती है एंड दीज मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्रिंग रैनफॉल। और फिर ये जो मॉइस्चर लैडन मतलब मॉइस्चर से भरी हुई जो ये होती है विंड्स होती है वो क्या करती है, बारिश करती है। एंड बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरियाज, यानी जो हमारा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है ना इसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। समझ में आया? ये जो वेस्ट ईस्टर्न घाट है ना ये भी थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन इधर डालता है, उसकी वजह से इधर थोड़ा बहुत बारिश वो करवा के जाती है। फिर लौटते टाइम पे जो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे बारिश करवाते हैं, ठीक है। यस, आगे देखिएगा, यहाँ पे देखो कि द रैनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स, यानी जो हमारे पहाड़ियां होती है उनका जो लीवर्ड साइड होता है। लीवर्ड साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, अब इधर से हवा जाने की कोशिश कर रही थी तो इसने रोक दिया, तो यहाँ पे इन लोगों ने बारिश करवा दिया, ऐसे झमाझम करके बारिश करवा दिया। अब जब इधर जाएंगे तो ये कैसा साइड हो जाएगा, ये लीवर्ड साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई, यहाँ पे कम बारिश होगी, तो इसीलिए इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी रेन शेडो एरिया को ही लीवर्ड साइड कहा गया है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, एज अ रिजल्ट these winds blow parallel to the अरावली। अब देखिएगा यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, देखो अब ये जो विंड्स है वो क्या करती है, अरावली के पैरेलल में मूव करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रैनफॉल जो है गुजरात और राजस्थान में कम होता है। फिर लेटर उसके बाद
बाद में दीज विंड्स मूव टुवर्ड्स द हिमालयस, फिर वो हिमालय की तरफ वो विंड्स बह जाती, मतलब आगे चली जाती है। यहाँ से अरावली है ना, तो अरावली के पैरेलली वो मूव कर गई, फिर वो हिमालय की तरफ चली जाती हैं। एंड देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, और वहाँ पर जैसे जैसे जाती है वैसे उनका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। एंड ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयस, क्योंकि हिमालय ने आकर के यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप का जो रेनफॉल है वो हमें इधर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड दीज विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट्स, यानी क्या होता है, हिमालयन रेंजेस से ये जो हवाएं हैं वो इधर आने लगती हैं और फिर जो इनका वापसी का जर्नी है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये बहती है ना नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, These winds bring rainfall again to some parts of the peninsula, यानी जब ये वापस आती है ना तो वापस आते आते भी थोड़ा बहुत बारिश करके जाती है, जो पेनिनसुला का अलग अलग पार्ट है वहां पे बारिश करते हुए जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे समझिएगा, दिस इज रिट्रीटिंग मानसून, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया कहते हैं। एंड इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हॉट थ्रू आउट द ईयर, यानी जनरली अगर आप बोलना चाहोगे तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है भाई, वो हॉट होता है पूरे साल, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ, एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India, India is considered to be in the tropical region. India faces natural disaster like erratic rainfall, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बारिश भी होती है ना, फिर ड्रॉट मतलब सूखा जैसा भी माहौल हमारे यहाँ पर होता है, इसके अलावा साइक्लोन्स भी आता है, फ्लड्स मतलब बाढ़ जैसा माहौल भी बनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ आते रहता है। अब 4 सीजन्स है हमारे यहाँ पे एज पर द मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो मौसम विभाग वाले हैं उनकी तरफ से बताया गया कि हमारे यहाँ पे किस किस प्रकार के सीजन्स होते हैं। पहला द हॉट वेदर सीजन, दूसरा द सीजन ऑफ रेनफॉल जिसको मानसून कहते हैं, एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, समझ में आया, रिट्रीटिंग मानसून भी होता है हमारे यहाँ पे, एंड द कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। तो हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, एक तो मानसून आता है दूसरा मानसून जाता है, तो हमारे यहाँ पे 4 सीजन होते हैं। वैसे तो जब हम काउंट करते तो हम कहते हैं गर्मी बरसात और ठंडी, लेकिन ना भाई, वापसी वाला मानसून भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ये हमारे मौसम विभाग ने जानकारी दी है, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं, ये था हमारा पूरा इंडियन क्लाइमेट। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को सारी बातें, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको ये लास्ट वाला ये जो ग्राफ है ना, ये जरा एक्सप्लेन कर दूं और फिर उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिया के अलग अलग शहर है ना, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन बताया गया है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है और जो टेम्परेचर है वो कैसे बना रहता है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, याद रखिएगा, ये हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को बता रहा है और ये मिनिमम टेम्परेचर को बता रहा है। रेड वाली लाइन मिनिमम टेम्परेचर और जो ये वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, वो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को बता रहा है। तो अभी मैं बात करूंगी दिल्ली की। तो दिल्ली में देखिएगा जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है भाई, वो कहाँ तक जाता है, तो 5 डिग्री, 5 से जस्ट ऊपर 6 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और मिनिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा यहाँ तक चला जाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक। ये कब की बात चल रही है, तो ये बात चल रही है हमारे जनवरी मंथ की, ठीक है, ओके। एक मिनट, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, ओके। देखो टेम्परेचर में ऐसे होता है ना कि टेम्परेचर में उल्टा चलता है ना, वरना आप सोचोगे ये मैक्सिमम है, ये तो मिनिमम बता रहे हैं। सुनो ना, मैं बता रही हूँ, टेम्परेचर में ऐसे उल्टा चलता है ना कि जब मान लीजिए आपके पास एसी होगा, ठीक है, तो एसी से जब आप एसी के रिमोट से जब आप टेम्परेचर को घटाते हो तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो ठंडी है वो बढ़ते जाती है, ठीक है ना। और फिर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ठंडी कम होते जाती है। तो उसी को कंसिडर करके यहाँ पे दिया गया होगा, वरना अगर आप ऐसे इसको नहीं समझना चाहते तो इसको कर लो आप मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको कर लो मैक्सिमम टेम्परेचर, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे भी समझ लो, बस आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हमारा 6 डिग्री सेल्सियस तक, मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखो ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे ना मतलब इस टाइम पे दिल्ली में ज्यादा करके बारिश होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कितना फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमें एटमोस्फेयर में, यानी कि क्लाइमेट में, ठीक है, मतलब मौसम में। फिर अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता में भी देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो ये बारिश दिखा रही है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बारिश को दिखा रहा है और ये टेम्परेचर को दिखा रहा है। तो ठंडी के सीजन में जनवरी फरवरी में देखो टेम्परेचर यहाँ तक पहुंच जाता है और मैक्सिमम
टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे करके देखो यहाँ पे दिसंबर में मिनिमम इतना होता है, ठीक है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इतना, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुंबई का देखो, मुंबई में आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देने मतलब नहीं देखने मिलेगा। इसके पीछे का कारण है क्योंकि मुंबई जो है ना वो कोस्टल रीजन में आता है, क्योंकि समुद्र हमारे यहाँ पे क्या है भाई, हमारे यहाँ पे हम कहाँ रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो मुंबई कहाँ पर आता है, ये हमारा अरेबियन सी है ना, इसके जस्ट बगल में हम हैं, एकदम बाजू में। अगर हमें समुद्र देखना होता है ना, हम तुरंत अपना झोला उठाते हैं, चलो भाई समुद्र पे चलते हैं, बीच पे घूम घूम के आएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम किनारे पे है ना, और किनारे पे रहने के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि ये जो कोस्टल कहा गया, ये जो सागर है ना, ये रोक लेता है, ठीक है, मतलब ये बैलेंस करके चलता है। क्योंकि देखो हम लोगों को मालूम है जमीन जल्दी गर्म होती है, और जो पानी है वो धीरे धीरे करके गर्म होता है, धीरे धीरे करके ठंडा होता है। जमीन जो है लैंड, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो इसके कारण यहाँ पे जो बैलेंस है ना वो बना रहता है, ठीक है, समझ आया। तो ये होता है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेन्नई की बात करूँ तो चेन्नई में भी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे समझ सकते हो। यस, तो फाइनली हम लोगों ने इंडिया का जो पूरा क्लाइमेट था, जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको बताई हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। वो सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने क्या कंसिडर किया कि आप लोगों ने तो ये पहले से सब कुछ सीखा हुआ है, तो आपको फिर से वापस से पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने आपको याद करवाया, मतलब रिकॉल करवाया, ताकि आपको याद आ जाए और फिर आगे के कॉन्सेप्ट आप इजिली समझ पाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलो, तो इंडियन क्लाइमेट हो गया, काफी लंबा ये लेक्चर हो गया, पर आपको समझना बहुत जरूरी था, है ना। देखो टाइम लगता है तो लगे, लेकिन एक बार ही पढ़ो, और ऐसा पढ़ लो कि फिर दोबारा से वापस से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़े, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्राजील का क्लाइमेट। ओके, चलो, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।